कमीशन के समक्ष उपस्थित श्री भगवान रमण महर्षि 15 नवंबर 1936 को एक व्यक्ति जो श्री रमण महर्षि का शिष्य है, उसने न्यायालय में यह कहते हुए दावा किया कि कानूनी तौर पर वह आश्रम का सर्व अधिकारी है, इसलिए न्यायालय उसके पक्ष में निर्णय दे। न्यायालय द्वारा नियुक्त एक कमीशन ने आकर श्री रमण महर्षि का बयान लिया। उस समय आश्रम में भीड़ थी, लेकिन न्यायालय की कार्यवाही एक कमरे में निर्विघ्न चलती रही। उस कार्यवाही के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कमीशन के समक्ष भगवान के उत्तर अत्यंत सहज थे। श्री रमण महर्षि से प्रश्न किया गया कि महर्षि किस आश्रम के अंतर्गत आते हैं। तब श्री रमण महर्षि ने उत्तर दिया, अत्यश्रमम, चारों अवस्थाओं आश्रमों के पार। तब दूसरा प्रश्न उनसे किया गया, यह क्या है? तब श्री रमण महर्षि ने उत्तर दिया, सामान्य रूप से जाने गए 4 आश्रमों के यह पार बाहर है। तब उनसे फिर प्रश्न किया गया, क्या यह शास्त्र उक्त है? तब महर्षि जी ने उत्तर दिया, हाँ, शास्त्रों में उसका वर्णन है। फिर उनसे पूछा गया, आपके अतिरिक्त क्या दूसरे इस तरह के हैं? तब महर्षि जी कहते हैं, वे हो सकते हैं, क्या ऐसा कोई है? तब महर्षि जी ने उत्तर दिया, शुक, ऋषभ, जड़ भगत और अन्य। फिर महर्षि जी से पूछा गया, आपने कम आयु में घर छोड़ दिया क्योंकि आपको घर एवं संपत्ति के प्रति आसक्ति नहीं थी, किंतु यहाँ आश्रम में संपत्ति है, यह कैसे है? तब रमण महर्षि बताते हैं, इसके लिए मैं प्रयत्न नहीं करता, संपत्ति मेरे ऊपर ढकेली गई है, उससे मैं ना तो प्रेम करता ना ही घृणा। तब फिर प्रश्न पूछा गया, क्या वह आपको दी गई है? तब महर्षि जवाब देते हैं, वह स्वामी को दी गई है, चाहे वह कोई भी हो, किंतु संसार में शरीर को स्वामी माना जाता है। वह शरीर यह है जो स्वयं समाप्त होकर मेरे में विलीन हो जाता है। तब उनसे फिर प्रश्न पूछा गया, उस स्थिति में संपत्ति के प्रति आसक्ति अब नहीं हो गई है, क्या ऐसा है? तब महर्षि उत्तर देते हैं, मैं इससे घृणा नहीं करता, यह सब मैं कह चुका हूँ। तब उनसे फिर प्रश्न किया जाता है, क्या आप उपदेश देते हैं, आपने कभी ऐसा किया है? तब महर्षि ने उत्तर दिया, दर्शनार्थी प्रश्न करते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ उत्तर देता हूँ, यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि वे जैसा चाहें उस पर व्यवहार करें। तब उनसे फिर प्रश्न किया गया कि क्या यह उपदेश है, मैं कैसे कह सकता कि दूसरे उसे किस प्रकार से ग्रहण करते? तब भगवान रमण महर्षि से प्रश्न किया गया कि क्या आपके शिष्य हैं? तब महर्षि जी उत्तर देते हैं, परंपरागत ढंग से मैं उपदेश नहीं देता। कोई अपने आप को मेरा शिष्य या भक्त कह सकता है, पर उनमें से किसी को मैं अपना शिष्य नहीं मानता। यदि वे शिष्य या भक्त मानते हैं तो मैं ना तो उनके कथन का समर्थन करता हूँ, ना ही उसका विरोध। सबके प्रति मेरा दृष्टिकोण एक जैसा है। मैं स्वयं को भी गुरु नहीं कहता। तब उनसे फिर प्रश्न पूछा गया, आप जब इस स्थान पर पहुँचे तो 1 घंटे के भीतर अपना पैसा आदि फेंक दिया था। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको संपत्ति की इच्छा नहीं थी। आपने कभी पैसे को स्पर्श नहीं किया। यहाँ आने के अनेक वर्ष बाद भी आपके पास कोई संपत्ति नहीं थी। फिर यह कैसे हुआ कि आश्रम ने भेंट स्वीकार करना आरंभ कर दिया? तब महर्षि जी ने उत्तर दिया, यह बाद के दिनों में आरंभ हुआ। कुछ सहयोगियों ने दान एकत्र करने के लिए मेरे नाम का प्रयोग किया। मैंने उनकी क्रियाओं का अनुमोदन नहीं किया, ना ही उन पर ध्यान दिया, इसलिए यह चल रहा है।
एक आदमी आता है, दूसरा चला जाता है, किंतु व्यवस्था चलती रहती है। मेरी इच्छा नहीं है कि भेंट स्वीकार किए जाएं, किंतु लोग इस परामर्श पर ध्यान नहीं देते। मैं अप्रभावी परामर्श नहीं देता, इसलिए मैं उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। क्योंकि पैसा आता है तो संपत्ति का स्वाभाविक विकास हुआ। तब उनसे फिर प्रश्न पूछा गया, आप अपने नाम का हस्ताक्षर क्यों नहीं करते? तब महर्षि जी उत्तर देते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के लेखक ने इसका उत्तर प्रस्तुत किया है। मैं किस नाम से जाना जाऊं, मैं स्वयं नहीं जानता। मेरे यहाँ आने के बाद लोगों ने समय समय पर अनेक नाम दिए हैं। यदि मैं एक नाम पर हस्ताक्षर करता हूँ तो सभी इसे नहीं समझ पाएंगे। तब फिर उनसे प्रश्न पूछा गया, मेरा विश्वास है कि आप पैसा या भेंट स्पर्श नहीं करते। तब महर्षि जी ने उत्तर दिया, कभी कभी लोग मेरे हाथ में फल रख देते हैं, मैं उन्हें स्पर्श करता हूँ। तब उनसे फिर प्रश्न किया गया, यदि आप एक प्रकार की भेंट स्वीकार करते हैं तो पैसा क्यों नहीं स्वीकार करते? तब महर्षि जी उत्तर देते हैं, मैं पैसे को खा नहीं सकता, मैं उसका क्या करूँगा? उसे मैं क्यों स्वीकार करूं, जब मुझे मालूम नहीं कि उसका क्या करूंगा? तब उनसे फिर प्रश्न पूछा गया, आश्रम में भेंट करता क्यों रुकते हैं? महर्षि जी ने उत्तर दिया, उनको जानना चाहिए कि वे क्यों रुकते हैं। फिर उनसे प्रश्न पूछा गया, मैं मानता हूँ कि उनके यहाँ आने एवं रुकने में आपको कोई आपत्ति नहीं। तब महर्षि जी उत्तर देते हैं कि नहीं। हरि ओम तत्सत।